तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आज हमारा आर्यदश रत्नमाला जो पाठ चल रहा था वह समाप्त हो गया है। आज उससे संबंधित कुछ शंका समाधान करेंगे और साथ में आप लोग का भी कुछ शंकाएं लेंगे। नमस्ते गुरुजी। तो सभी को नमस्ते। हम जो कल हम विचार कर रहे थे नमस्ते आदि और आर्यदश रत्नमाला में बहुत सारे विषय देख लिए, तो कुछ शंकाएं आज समाधान करेंगे और विचार करेंगे। तो एक शंका इस प्रकार से है कि ईश्वर न्यायकारी है या नहीं, और ईश्वर न्यायकारी होते हुए यहाँ पर जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनके साथ अन्याय दिखाई देता है। तो इससे क्या पता लगता है कि ईश्वर न्यायकारी है या नहीं। तो इसमें उत्तर यह समझना चाहिए कि ईश्वर तो न्यायकारी है, लेकिन हम जो अपने को सोचते हैं कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, धर्म कार्य कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है अथवा हमें कष्ट हो रहा है, वह ईश्वर की ओर से नहीं है। हमारी अज्ञानता के कारण हम जो गलतियां पहले किए हुए हैं पिछले जन्म में अथवा इस जीवन में जो गलती किए हुए हैं उसके आधार पर हमको यहाँ पर फल मिल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। ईश्वर तो न्याय ही करते हैं, ईश्वर कभी भी अन्याय किसी के साथ नहीं करते। तो इसलिए ईश्वर न्यायकारी हैं, सदा न्याय करते हैं। हम अज्ञानता के कारण ऐसे सोच लेते हैं कि ईश्वर अन्याय करते हैं, और बाकी जब हम धर्म मार्ग पर चलते रहते हैं, ईश्वर की उपासना करते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमको भी समझ में आता है कि ईश्वर बिल्कुल न्याय करते हैं। कभी भी जैसे मनुष्य पक्षपात कर लेता है, अन्याय कर लेता है, ऐसे ईश्वर कभी भी नहीं करते। जैसे कोई माता है अपने संतानों के साथ कभी भी 4 संतानें हैं तो किसी को कम किसी को अधिक अथवा किसी की हानि नहीं चाहती है माता जी। ऐसे ही ईश्वर भी हमारे लिए भी चाहते हैं, ईश्वर हमारी सदा उन्नति ही चाहते हैं। ऐसे हमें मानना चाहिए कि ईश्वर सदा न्याय ही करते हैं, और हम यदि अच्छे कार्य में धर्मयुक्त कार्य करते जाएंगे निरंतर, तो ईश्वर अवश्य ही हमारे साथ न्याय ही करेंगे। और यहाँ पर ऐसे होता है कि हम अच्छे कार्य करते हुए चलते हैं, लेकिन दूसरे लोग हमारे ऊपर अन्याय यहाँ कर सकते हैं। इसी को ही आदि भौतिक दुख कहा गया है, क्योंकि दूसरे जो आत्मा हैं वह कर्म करने में स्वतंत्र है, उसके पूर्व जन्म के संस्कार अलग है, और उसके छोटे से आयु से जो माता पिता तो संस्कार देते ही हैं। अपने संतान यदि हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं तो वो भी हम अपने पालन में संस्कार देने में कोई कमी किए हैं। जानकर तो हम अधिक प्रयास करते हैं माता पिता देने के, लेकिन अनजाने में भी बहुत सारे संस्कार इस प्रकार से होता है, व्यवहार इस प्रकार से होता है कि वो बच्चे के ऊपर आ ही जाता है। गर्भ में संतान रहता है उस समय माता पिता के कोई चेष्टाएँ, गलत क्रियाएँ, विचार माँ का, तो इसलिए जो पिछले जन्म के संस्कार है इसी जीवन में माताजी जो संस्कार दिए, पिताजी दिए, फिर गुरु आचार्य दिए, साथी मित्र दिए,
तो मनुष्य के निर्माण में बहुत सारे भाग जुड़ा रहता है और इसके कारण वो व्यक्ति कोई भी गलत व्यवहार हमारे साथ कर सकता है ऐसे मान के जो चलता है वह फिर दूसरे के व्यवहार से दुखी नहीं होता है। तो ऐसे हमको ईश्वर के न्यायकारिता के ऊपर समझना चाहिए। आज आप लोग कुछ पूछना चाहे आध्यात्मिक आपके शंका के समाधान के लिए अथवा सार्वजनिक रूप से सभी के जिज्ञासा को लाभ होने की दृष्टि से कुछ पूछना आता है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जो हम आर्यदेश रत्नमाला पढ़ रहे थे उससे संबंधित अथवा कोई भी आध्यात्मिक विषय हो। कोई कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ माता जी बताइए। चंद्रदेवी माता जी माइक ऑन करके बोलिए। माइक ऑन करिए, म्यूट हाथ उठाए हैं। जी गुरु जी सादर नमस्ते। जी गुरु जी जब हम ध्यान करते हैं तो क्या किसी मूर्ति का ध्यान कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए अथवा नहीं करना है। मूर्ति का ध्यान जब करते हैं तो क्या मान के करेंगे? मूर्ति को जब ध्यान करते हैं तो उसको परमात्मा मानेंगे, ईश्वर मानेंगे, तो वास्तविक रूप से वो ईश्वर नहीं है। तो मिट्टी में जैसे हम मान लीजिए मिट्टी में भावना बना देंगे ये तो मीठा है, तो उसको यदि हम खाएंगे तो क्या होगा? वो मीठा जो हम जिस भावना से किए थे वो नहीं होगा। तो इसलिए जो वास्तविक ईश्वर के स्वरूप है उस स्वरूप को मानते हुए हमें ध्यान करनी चाहिए, मूर्ति में नहीं करना चाहिए। तो गुरु जी ईश्वर को तो देखा नहीं है, उसीलिए तो कह रहा हूँ ना, ईश्वर को, होता है। हाँ ईश्वर को देखे नहीं हैं तो ईश्वर वेदों के माध्यम से तो बताए हैं ना कि मेरा ध्यान कैसे करना चाहिए, मेरा ध्यान इस प्रकार से करो, तो उसको माने, उसको मान के करें। स्वयं नहीं देखे हैं तो जो देखे हैं उनके बात तो माननी पड़ेगी ना। जैसे माता पिता हैं संतान को बताएंगे कि इसको कौवा कहते हैं, इसको कुत्ता कहते हैं, तो यदि संतान कहेगा मैं क्यों मानूं, तो माता पिता की बात तो संतान मानता है ना। तो ऐसे ही ईश्वर ने वेदों के माध्यम से हमको बताए हैं कि इसको ऐसे ये कहा जाता है, मेरा ध्यान इस प्रकार से करो, तो उसको मान के हम करेंगे। धन्यवाद गुरु जी। सुष्मिता, गुरु जी बात कहूं? सुष्मिता माता जी बोलिए। आचार्य जी, हाँ मैं ये जानना चाहिए, मैं स्थूल शरीर में तो मैं हूँ, सूक्ष्म शरीर में क्या है और कारण शरीर में कुछ की समझ में नहीं गया। हाँ, तो स्थूल शरीर, कारण शरीर, और कारण शरीर अर्थात मूल जो प्रकृति है सत्व रजतम उसको कारण शरीर कहते हैं, उसी से ही सृष्टि हमारे शरीर बना हुआ है। और सूक्ष्म शरीर जो 18 तत्व है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि और अहंकार, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ठीक है मतलब समझ में आया सुष्मिता बताइए? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। लता माता जी बताइए, कुछ बोल रही थी। चंद्र जी की बात से एक बात बोल रही थी। हाँ माता। हमने तो अपने फोर फादर को मतलब तीन पीढ़ी तक ही देखे होते हैं ना, उसके आगे तो हमने उनको भी नहीं देखा है। हाँ जी। तो हाँ अगले 100 साल में तो शायद लोग गांधी जी को भी तो भगवान समझेंगे। हाँ, तो इसी प्रकार से, हाँ, तो जो नहीं देखे हैं तो उनको भी हम मानते हैं कि मेरे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी भी थे। तो ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी हमको ना देखते हुए भी मानना पड़ता है कि कोई सत्ता है जो कि हमको ये ज्ञान दिए हैं और ये सृष्टि को बनाए हैं, ऐसे मानकर हमें विश्वास करनी चाहिए। ठीक है, निर्मला माता जी बोलिए। आचार्य जी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मतलब बहुत ही ख्याल, कभी कभी तो बहुत ज्यादा आते हैं। क्या बहुत क्या आता है? और मतलब विचार जैसे घर गृहस्थी के विचार जो है।
हाँ, विचार विचार आएगा ना, जो हम मेमोरी कार्ड में डालते हैं उसी को जब हम फिर लगाते हैं कंप्यूटर में और स्पीकर में तो वही बजेगा ना। तो विचारों को हम तो करोड़ों विचारों को इसी जीवन में इकट्ठा करके रखे हैं, फिर जन्मों जन्मांतरों के विचार है, तो जो बैठते हैं आँख बंद करके तो विचार आएंगे, स्वाभाविक है। अच्छा तो भी मतलब बहुत जल्दी ध्यान लगेगा, एकदम शरीर हल्का हो जाएगा और जैसे मतलब एकदम हल्का और एकदम जैसे वाइब्रेशन होता है शरीर में कुछ ऐसा हाँ, तो होता है। ऐसे ही होगा, ऐसे होता रहेगा। इसी का ही अभ्यास करना पड़ता है, प्रत्येक दिन अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करने हैं और टाइम को फिक्स करनी है। लंबे समय तक जब अभ्यास करते रहेंगे फिर एक दिन ऐसा होगा कि हम अपने हिसाब से अपने शरीर को नियंत्रण कर सकते हैं और मन को भी नियंत्रण कर सकते हैं। ये अभ्यास से होगा। जितना हमारे अंदर सत्वगुण की मात्रा बढ़ेगी, रजोगुण तमोगुण की मात्रा कम होंगे, उतना फिर अपने मन को हम नियंत्रण में कर सकते हैं और विचारों को नियंत्रण कर सकते हैं। और जो सत्वगुण बढ़ने का है वो केवल भोजन के माध्यम से नहीं होता है, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, उन सब के माध्यम से हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों को अंदर डालते हैं। यदि सत्वगुण की मात्रा हमारे अंदर सत्वगुण की सभी प्रकार से सत्वगुण युक्त कार्य हम करेंगे, भरेंगे अंदर, तो फिर वो हम सत्वगुण से युक्त हो जाएंगे। ऐसा करते करते धीरे धीरे फिर हम मजबूत बन जाएंगे, सत्वगुण से अधिक युक्त हो जाएंगे तो शीघ्र ही एकाग्र हो जाएंगे और जैसे चाहेंगे हमारे इंद्रियों को उसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, कुसुम माता जी बोलिए। तो सर जी इन्होंने जैसे उसका ही कारण शरीर का पूछा, उसके बारे में पूछ रही हूँ। जैसे हम कहते हैं प्रगाढ़ निद्रा में सुषुप्त अवस्था में, तो ये लिखा है कि आत्मा जो है कारण शरीर में रहती है, तो कारण शरीर से मतलब चित्त में रहती है उस समय आत्मा? नहीं, इसी विषय में जो रात्रि को सोते हैं ना, इस कहीं भी शरीर के स्थान पर रह सकता है। जैसे बताते हैं कि राज्य में राजा होता है, कहीं भी उसके राज्य में जा सकता है। ऐसे ही शरीर में किसी भी स्थान पर वो जाके रह सकता है आत्मा। तो कारण शरीर थोड़ी हुआ फिर वो? कारण शरीर में कहाँ, सीधा तो कारण शरीर में लिखा नहीं है। कारण शरीर तो वो हो गया ना मूल प्रकृति। हाँ, उसी में लिखा है तो उसमें तो। हाँ, मूल प्रकृति जो हो गया, प्रकृति में कहाँ जाके रहेगा वो? ये तो कह रही हूँ उसमें ये लिखा है ना, इससे नहीं समझ में आता। क्या लिखा है? पंक्ति आप पढ़िए, किस जगह पर लिखा है। कारण शरीर वहाँ लिखा नहीं होगा, वो लिखा है कि वो तुरीय शरीर में रहता है, ऐसे कुछ लिखा होगा। नहीं, तुरीय शरीर पता लगी है। हाँ, तो देखिए कहाँ प्रकरण है, तो उससे यही समझेंगे। वो तो लिखा ही रहता है, उससे ये समझ में आता है कि कहीं भी वो रह सकता है, शरीर के किसी भी इंद्रियों के पास, कहीं भी शरीर के अंग में। मूल तो रहने के स्थान हृदय स्थान है, आत्मा की जो रहने का मूल स्थान है, और बाकी अन्य जगह पर भी जाके रह सकता है। अभी ठीक मैं है। सत्तर प्रकाश को बताती हूँ आपको। हाँ, तो उसमें देखिए आपको पता लगेगा। अलका माता जी बोलिए। जी आचार्य जी, ये जो अभी पहला प्रश्न पूछा गया ना कि मूर्ति में ईश्वर की उपासना करनी चाहिए या नहीं, मानना चाहिए, तो जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, तो मूर्ति में मानने में क्या दोष है, क्या दिक्कत है, या तो क्या वो बताइए। हाँ, तो सर्वव्यापक होने से मूर्ति में भी है, तो मूर्ति में यदि मानेंगे तो फिर अलग हो जाएगा। मूर्ति में भी तो है, लेकिन सब जगह है, सब जगह मानने में क्या दिक्कत है? सब जगह मानिए। मूर्ति के अंदर भी है तो क्या मूर्ति के अंदर ध्यान क्यों करें? तो मूर्ति के अंदर केवल है मान के ध्यान करते हैं, जो ध्यान करते हैं ना, तो ईश्वर सब जगह होने के साथ साथ ऐसे सोचते हैं कि यही भगवान है। ये जो मान के मान्यता करके हम करते हैं, ये ईश्वर का स्वरूप है, ऐसे मान के करते हैं, तो दोष से युक्त हो जाता है। इसलिए वैसे करना ठीक नहीं। जेहेतु ईश्वर सर्वव्यापक है और जो बताया गया है हमको कि ऐसे ध्यान नहीं करनी है, वैसे करनी है। शास्त्र में जो बताया गया कि ये विधि है और ये निषेध है, विधि को हमें करना है और जो निषेध किया है उसको नहीं करना है। क्यों निषेध है, क्यों नहीं खाना है, वो उसके ऊपर प्रश्न नहीं करना चाहिए।
वो हानिकारक है, इसलिए मना किया गया है। ठीक है ना माता जी, ऐसे करके हमें समझना चाहिए। भानुमति माता जी बताइए। बुद्धि एक ही क्या, थोड़ा समझे। हाँ जी, बुद्धि और संस्कार, ना ना ना, बुद्धि संस्कार अलग अलग है। बुद्धि तो एक साधन है, संस्कार तो जो हम मन वाणी शरीर से कार्य करते हैं उसका छाप पड़ता है। कोई भी कार्य जो करते हैं ना, फिर संस्कार कह दिया जाता है, उसको संस्कार नाम से नामित किया गया है। जो भी हम कार्य करते हैं मन से, वाणी से, शरीर से, जो भी क्रियाएं करते रहते हैं, वो जब जो करते हैं वो फिर छाप पड़ जाता है। अच्छे कार्य करते रहते हैं तो अच्छे संस्कार बन जाते हैं, और गलत काम करेंगे तो गलत संस्कार बन जाएंगे। और अच्छे बुरे दोनों करते रहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक है उसका प्रभाव अधिक होगा। यदि हम ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, दिन भर अधिक से अधिक उसी से संबंधित पढ़ना, सुनना, विचारना आदि करेंगे तो जल्दी जल्दी ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। तो जिससे संबंधित अधिक क्रियाएं हम करते हैं उसी प्रकार से संस्कार बन जाते हैं। ठीक है, तो संस्कार करते हैं। हाँ, और बुद्धि अलग है। बुद्धि अलग है, बुद्धि मन ये सब अलग अलग है। बुद्धि है निर्णय करता है, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। मन का काम है संकल्प, ये करना है नहीं करना है, ये मन में उठता है, और निर्णय जो करता है कि ये करना है, तो ये बुद्धि रूपी साधन के द्वारा किया जाता है। मूल तो करने वाला आत्मा है, लेकिन बुद्धि रूपी साधन से निश्चय करता है। मीना माता जी बताइए, माइक। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। उपरति का अर्थ क्या है? उपरति जो बोलते हैं सटक संपत्ति के। अच्छा अच्छा, उपरति अर्थात विराम होना, उसमें हटना। उपरति जो आता है ना सटक संपत्ति के अंदर, बुरे कामों से इंद्रियों को हटाना, विराम देना। जैसे बुरे कामों की प्रवृत्ति हो रही है तो वहाँ पर हटना, ये नहीं करना है, मेरे लिए हानिकारक है ना, तो उसको उपरति वहाँ पर कहा गया है। हाँ, धन्यवाद। सुस्मिता माता जी बताइए। सुस्मिता माता जी माइक ऑन करिए। कुसुम माता जी बताइए। केवल इसी शरीर का बताऊं आचार्य जी? हाँ जी। या तीनों शरीरों का इसमें वर्णन करूं? नहीं, क्या कहा गया है मूल रूप से क्या पूछना चाह रहे हैं उसको संक्षेप में बताइए। इसमें जो कारण शरीर का दिया है ना, तीसरा कारण मतलब तीनों शरीरों के बारे में वर्णन करते हुए दो शरीरों का कर दिया। फिर तीसरा दिया है कि तीसरा कारण जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू और सब जीवों के लिए एक ही है। वहाँ पर जो लिखा है ना, उसमें लिखा का दूसरा अलग प्रकार से अर्थ किया जाता है। वहाँ शब्द तो अलग प्रकार से लिखा हुआ है, तो विभू होने से वहाँ ऐसे समझना चाहिए उस प्रकरण में कि प्रकृति जो मूल है ना, प्रकृति के से ही सारा सृष्टि बना हुआ है, मूल प्रकृति है, तो वहाँ पर ऐसे ही वहाँ पर लिखा गया है। तो उसका तात्पर्य केवल हमको समझना है, शब्दों के आधार पर वहाँ समझ में कम आएगा। जो आत्मा वहाँ पर क्या लिखा है, कारण शरीर में आत्मा निवास करता है, क्या लिखा है, शब्द क्या है? लिखा है जिसमें सुषुप्ति मतलब तीनों शरीरों के बारे में दिया है। पहले तो स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, ठीक है, सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का बना है, जो जन्म मरण आदि में साथ में रहता है, इसका जो अभौतिक शरीर है इसका, ठीक है है। ना? नहीं, भौतिक और अभौतिक दोनों ही रहते हैं जन्म मरण में तो, परंतु मुक्ति में जो अलग हो जाता है तो अभौतिक रहता है। ठीक है। और फिर तीसरा कारण शरीर का लिखा है। तो तीसरा कारण जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू और सब जीवों के लिए एक ही है। ठीक है। इतना इसमें कारण शरीर का तो इतना सही दिया। हाँ, सब जीवों के लिए एक ही हो गया ना, कि मूल प्रकृति से ही ये सब शरीर बनने से, तो शरीर सब सभी का एक ही है ना, समान है। नहीं तो हम गाढ़ निद्रा में आत्मा कहाँ रहती है?
गाढ़ निद्रा में शरीर के अंदर किसी भी स्थान पर रहती है आत्मा। जैसे उसमें मुंडको उपनिषद में दिया है कि जो सूक्ष्म शरीर में तो स्वप्न अवस्था में रहती है ना, और जागृत अवस्था में आंखों में रहती है, और कारण शरीर मेरे ध्यान से तो इसका ही है कि कारण शरीर में हाँ, तो यहाँ माता जी ये जो प्रकरण है ना बहुत उलझन वाली है। ये बहुत यहाँ शिविरों में ये इसके ऊपर सब वितर्क चलता ही रहता है। इसके लिए स्वामी जी बोलते हैं कि इसमें अधिक उलझन में इसमें फंसना नहीं चाहिए। सामान्य रूप से समझ लेना चाहिए कि बस शरीर के किसी भाग में भी वो रहता है, क्योंकि इन सब बातों में जब हम अधिक करते हैं तो ये लाभ तो कुछ होगा ही नहीं हमको विशेष। तो शरीर में वो आत्मा किसी भी स्थान पर रहता है। अलग अलग उपनिषद में कुछ वर्णन आता है और कहीं जाकर कुछ वर्णन आता है। तो शरीर के किसी भी भाग पर आत्मा रह सकती है, ऐसे समझना चाहिए वहाँ पर। तो ये चौथा तुरीय शरीर और सुनो, चौथा तुरीय शरीर वह कहता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनंद स्वरूप में मग्न जीव होते हैं। तो इसके विषय में भी ऐसा है कि तुरीय शरीर कुछ होता है कि नहीं होता है, ये भी संशयात्मक है। वहाँ तो वर्णन कर दिया गया है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि समाधि अवस्था में कुछ स्थिति होती है, उसको तुरीय शरीर कह देंगे। अलग से कोई शरीर ऐसा नहीं होता है तुरीय शरीर में। ठीक है, हाँ, इस विषय में इतना ही बताते हैं स्वामी जी आदि, स्वामी विवेकानंद जी आदि, कि ये जो लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा है। तो इसके विषय में भी बहुत बार संशय रहता है। ठीक है, तो यहाँ इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, इसमें उपनिषद में ये क्लियर दिया हुआ है आत्मा 3 स्थान पर रहती है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जो ये 3 अवस्थाएं, और चौथी तुरीय अवस्था है। और उपनिषद में ये दिया है कि वो जागृत अवस्था में आंखों में रहती है, स्वप्न में कंठ में रहती है, और कारण शरीर में वो तुरीय अवस्था में भी चली जाती है, सुसुप्ति में भी चली जाएगी। तो तुरीय अवस्था क्या है? वहाँ पे हृदय की ईता नाड़ी में रहती है, जहाँ श्वास प्रश्वास का आना जाना रहता है। बाकी शरीर निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ है? ठीक है। और दूसरा जो मूर्ति पूजा की बात आई थी, उसमें योग दर्शन का देखो, विद्या अविद्या 2 चीज तो हैं। ठीक है, इसी को लेके अधिक उलझना नहीं चाहिए। जो वक्ता है वो संक्षेप में समझ लेता है। हम उसमें अधिक करके समय को व्यर्थ नहीं करें। सभी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि वक्ता जिस वो पूछ रहा है, जो उसको संक्षेप में उत्तर मिल गया। हम दूसरे चर्चा करेंगे जो सबके लाभकारीदायक चर्चा करेंगे, वो लाभदायक होता है। एक चीज़ को हम यदि फिर उसी को ही करेंगे तो दूसरे विषय छूट जाता है, दूसरे की जो मन की बात वो छूट जाता है ना। तो इसी प्रकार से हमें सभा में इस प्रकार से व्यवहार करनी चाहिए। यहाँ जो शिविर आदि भी होते हैं ना, वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। आचार्य जी, बात ठीक है आपकी, लेकिन साधक को ये क्लैरिटी संशय नहीं रहना चाहिए। साधक अधिक उलझ जाता है, साधक अधिक उलझे ना, फिर जो मुख्य कार्य होता है वो छूट जाता है। साधक को भी एक सीमा तक उलझना चाहिए। अधिक उलझ जाएगा ना, फिर वो मुख्य कार्य छूट जाएगा, वो गौण काम में उलझता रहेगा। यहाँ नहीं, वो ठीक है बात है, लेकिन साधक के लिए ये मुख्य ही कार्य है। उसकी अवस्था, तुरीय अवस्था का उसको ज्ञान होना चाहिए। तुरीय अवस्था की 4 अवस्थाएं और हैं। हाँ, ठीक है, जो बताया मैं बता दिया ना आपको। ब्रह्म चेतना, ठीक है, मैं समझ गया। महर्षि पतंजलि ने बता दिया, वितर्का, विचारा, अनंत, अस्मिता, और संप्रजात की 4, और फिर असंप्रजात अलग। ये क्लैरिटी होगी तभी साधक अपना लक्ष्य रखेगा। सही बात है, बस ये कहना चाहूँ। और दूसरा मूर्ति पूजा की जो बहन जी पूछ रही थी, उसको हल्का मैं डिफाइन करूँ। आप सुनिए, मैं बोल दिया ना उसके ऊपर, फिर आप आके उसके ऊपर भी व्याख्यान करेंगे तो आपको मेरे स्थान पर बैठना पड़ेगा। फिर आप लोग उसी चीज़ को लेके फिर अपना विचार रखना चाहेंगे तो फिर ठीक नहीं है ना। ठीक है, उसके विषय में तो बोल दिया, और भी एक आ गया शंका। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है सभा में। सभी लोग इसका ध्यान रखें।
हाँ पुष्पा माता जी बताइए। प्राणायाम करें। आचार्य जी, हाँ जी आचार्य जी। पराविद्या अपराविद्या पराविद्या अपराविद्या। पुष्पा माता जी थोड़ा रुकिए। हाँ, पराविद्या जो ईश्वर से संबंधित विद्याएं हैं, ईश्वर को प्राप्ति से संबंधित जो विद्याएं हैं वह पराविद्या है। और जो भौतिक विद्याएं हैं जिसमें संसार की हम व्यवहार करते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं, वो अपराविद्या है। ईश्वर की प्राप्ति से जो विशेष रूप से जुड़ा हुआ विद्याएं होते हैं उनको पराविद्या कहते हैं। जिस विद्या के माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ें, ईश्वर को प्राप्त करें, वह पराविद्या है। ठीक है माता जी? पुष्पा माता जी। हाँ जी आचार्य जी, आज की ही पोस्ट है। जैसे उसमें लिखा है कि मनुष्य अल्पज्य और अल्प शक्तिमान है, ये तो ठीक है बात। फिर ये भी लिखा है कि आत्मा की अपनी शक्ति ना के बराबर है। क्या बिल्कुल भी नहीं है आत्मा की शक्ति? जो पूरा शरीर चला रहा है इसी की आज्ञा से, ये तो राजा है शरीर का। तो हाँ, तो इसमें कहा, हाँ इसमें एक शब्द कहा जाता है ना माता जी कि आत्मा अपने सामर्थ्य से करवट भी नहीं बदल सकती। अच्छा। हाँ, अपने सामर्थ्य से, केवल जो स्वयं अपने को देखिए, बिना साधन के, यदि ईश्वर के द्वारा इनको शरीर ना मिले, मन बुद्धि आदि साधन ना मिले, तो अपने आप में वो कुछ नहीं कर सकता। वो है, उसके बिना कुछ नहीं होता है। तो इस दृष्टि से इसका हमको संगति लगाना चाहिए। अच्छा, नहीं तो मैं वही मतलब अपनी शक्ति, आत्मा की अपनी शक्ति ना के बराबर है। हाँ। शक्ति है तभी तो शरीर हिलता है। हमारे जो शरीर के अंग ये तो जड़ है। नहीं, चेतनी शक्ति जो बोल रहे ना, चेतन तो है ही वो। चेतनी शक्ति जो बोले चेतन तो है, ना के बराबर तो चेतन ही है, ना के बराबर क्या है उसमें। तो यहाँ पर जो शक्ति की बात बोल रहे हैं ना, इतना ही समझना चाहिए कि जो आत्मा का सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य, तो इस दृष्टि से वहाँ पर मेरे को इतना समझ में आ रहा है। ठीक है ना माता जी? तो इस दृष्टि से कहा जाता है कि ईश्वर की सहायता के बिना अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं। यदि साधन नहीं मिला तो ना के बराबर ही तो हुआ ना। वो चेतन होते हुए भी पड़ा ही रहेगा यदि ईश्वर साधन ना दे तो, जैसे प्रलय में पड़ा रहता है। हाँ, बिना साधन के तो सही कह रहे हो आप, बिना साधन के तो ये नहीं वो कर सकता। पर मतलब ये मुझे बात बिल्कुल भूल गई कि आत्मा की अपनी शक्ति ना के बराबर है। हाँ, ना के बराबर मतलब इतना ही है। ना के बराबर मतलब इतना ही है। ठीक है ना, कि बिना साधन के कुछ भी नहीं कर सकता है, तो ना के बराबर ही हो गया। और दूसरी तरफ साधन मिल जाता है तो सब कर लेता है कार्य फिर। ठीक है। हाँ मीना माता जी, माइक ऑन करिए। हाँ, ब्रह्म विज्ञान जो पुस्तक है ना, वो जो वो उसी टाइम मिला था, वही है क्या अलग है ये? हाँ वही है माता जी, वही है। वो तो है हमारे पास। हाँ, जिनके पास है वो यदि मंगा दिए हैं तो दूसरे को दे सकते हैं, और तो नहीं मंगा है तो फिर मंगा लेंगे फोन करके। जो मिला था ना, वही। हाँ ठीक है। हाँ विजय माता जी बताइए। माइक ऑन करिए। अच्छे बुरे कर्मों को करने वाला आत्मा ही है। आत्मा ही है, उसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। हम शरीर का, हाँ जी, शरीर साधन है ना, करने वाला जो चेतन आत्मा है। सारी इंद्रियां तो शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो इंद्रियों के माध्यम से ही फंस जाता है। वही तो है, फंसता है, अज्ञानता के कारण फंस जाता है। फंसता तो है, लेकिन ज्ञान हो जाते तो फिर उसी का ही साधन में प्रयोग कर लेता है, फिर पार हो जाता है इससे, है ना। ये जो साधन है ना, इसी को कहा गया ना कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो मन ही मनुष्यों का कारण और मोक्ष है। बीच में ईश्वर है और इधर साधन है, ये बीच में तीसरा, बीच में चक्की में जैसे डालते हैं ना, ये बीच में है फंसा हुआ इसलिए। हाँ, तो ये जो मन कहा गया, तो मन जैसे ये शरीर आदि सारे इंद्रियां भी इसी प्रकार से ही है कि इसका यदि हम प्रयोग ठीक ठीक कर लेंगे तो इससे पार हो जाएंगे।
और इसका यदि प्रयोग नहीं कर पाएंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो उसका फिर हानिकारक परिणाम मिलेगा। जैसे चाकू है हमारे पास, उसको यदि ठीक जगह पर काटने में लगाएंगे तो काट लेंगे ठीक से, सभी हमारे प्रयोजन सिद्ध कर लेंगे। और यदि गलत चलाएंगे, थोड़ा सावधानी हट गई, तो फिर दुर्घटना, हाथ काट बैठेंगे। तो परमात्मा ने ये जो साधन दिए हैं ना, बहुत अधिक मूल्यवान हैं। शरीर और मन, इंद्रियां आदि है, इनका कैसे प्रयोग करना है ये हमारी बुद्धिमत्ता के ऊपर ही है। और उसके लिए हमको ज्ञान प्राप्त करनी पड़ेगी, शास्त्रों को पढ़नी पड़ेगी, इसको कैसे प्रयोग करना है। जैसे मन है, जैसे पहले मन ध्यान में मन लगता ही नहीं, बता रहे हैं कि गलत विचार आता ही रहता है, तो उसको सही पर लगाना है। जैसे हम यहाँ पर कार खरीद लिए, कोई घर में सामान खरीदते हैं, तो उसका प्रयोग भी तो सीखते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है, शरीर में भी मन, बुद्धि आदि सारे इंद्रियां हैं, उनका प्रयोग हमें सीखना पड़ता है। और ये सूक्ष्म होने से इसको सीखने में थोड़ा अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो पिछले जन्मों में अभ्यास किए हुए हैं उनके लिए सरल हो जाएगा, और जो नहीं किए हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा कठिन होगा। और अभ्यास करते करते वही काम सरल हो जाता है। जैसे हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो पहले प्रारंभ में कुछ भी आता नहीं था, और मेहनत करते रहे, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको सरल लग रहा है। कोई कठिन समझ के बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है शास्त्रों को, संस्कृत पढ़ता नहीं है। वही कोई होते हैं कि ध्यान भी करते नहीं हैं, ध्यान में मन लगता नहीं। लेकिन जब उनका लाभ देखते हैं कि संस्कृत तो पढ़ना अनिवार्य है, यदि हमको मोक्ष के योग्यता बनानी है, मोक्ष की ओर बढ़ना है, विशेष रूप से सामान्य तो यदि मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सामान्य शास्त्रों को पढ़ के, हिंदी पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विशेष जैसे ऋषियों को हम आदर्श मानते हैं, जितने भी मोक्ष प्राप्त किए हैं, उन लोग वेदादि शास्त्रों को अधिक सूक्ष्मता से अध्ययन किए, तो हमको भी करना है। यदि इसी जीवन में शुरू करेंगे तो अगले जन्म में और अगले जन्म में करके हो जाएगा। और मान लीजिए ऐसे भी देखने में आता है कि यहाँ पर कोई संस्कृत ना पढ़ते ही विशेष साधना तो कर लेते हैं, एक स्थिति तो प्राप्त कर लेंगे, अथवा पूर्व जन्म में विशेष वेदादि शास्त्रों को पढ़े होंगे तो समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। और मोक्ष के बढ़ने का जो उदाहरण मिलता है अधिकतर यहाँ पर, वो ऋषियों का ही मिलता है, जो कि वेदादि शास्त्र में बहुत अधिक पारंगत होते हैं। ऋषि दयानंद जी आदि और भी ऋषि जो हुए, तो ऐसे सोच के हमें मेहनत करना होता है और फिर वो सरल हो जाता है। ठीक है आचार्य जी, संस्कृत बोलना कब सीखेंगे? थोड़ा थोड़ा बोल ही तो रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा वही तो बोल ही रहे हैं। बार उसका अभ्यास जितना करते रहेंगे, अभ्यास आप कोई हमारे से प्रश्न करो, उसको समझ में आ जाए और फिर उसका जवाब दे पाए, वो नहीं हो क्या जाता है ना, बीच बीच में उसका अभ्यास जैसे करते हैं वो अभ्यास से हो जाएगा। सुष्मिता माता जी बताइए। आचार्य जी, संस्कृत हिंदी दूसरा ही नया है, मैं बंगाल में बहुत समस्या हो गया। हाँ, समस्या है तो समाधान भी है। हाँ, यहाँ संसार में यहाँ संसार में ये बात एक समझना है कि समस्या है तो समाधान भी है। ऐसे कोई भी समस्या नहीं है जिनकी समाधान ना होता हो, ना मिलता हो। हमारे पास नहीं है तो दूसरे को पूछें, दूसरे के पास नहीं तो तीसरे को पूछें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास समाधान है। तो जैसे आप भाषा की बता रहे हैं, तो प्रयास करते रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छे प्रकार से फिर हिंदी भी सीख लेंगे और संस्कृत भी सीख लेंगे। बस पढ़िए, मैं संस्कृत हिंदी में पढ़ना हो जाएगा। आप हाँ लगे रहिए, कोई चमत्कार यहाँ पर किसी भी प्रकार से होता नहीं है। चमत्कार यह है कि अपने पुरुषार्थ के बल पर हम चमत्कार कर सकते हैं। और थोड़ी देर के लिए जो चमत्कार दिखाते हैं वो क्षणिक होता है और उससे फिर विशेष लाभ नहीं होता है। तो कोई भी यहाँ पर हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल पुरुषार्थ से ही संभव है, ये भी आप कर सकते हैं। आचार्य जी, हाँ बताइए। जाप से हम मोक्ष तक कैसे पहुंच सकते हैं? किससे? जाप के माध्यम। जप के माध्यम। हाँ, जाप करने के माध्यम से ऐसा होगा ना माता जी कि हम जितना जप करेंगे उतना फिर हम बाह्य विषयों से बचे रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे और फिर सत्वगुण हमारा बढ़ेगा। सत्वगुण जो बढ़ता जाता है फिर हम और आगे आगे ईश्वर से संबंधित ज्ञान प्राप्त करेंगे, सत्संग सुनेंगे, वेदों को पढ़ेंगे और भी विद्वानों का संग करेंगे। फिर जो हानिकारक वस्तुएं हैं, मोक्ष के बाधक साधन हैं, उसको हम छोड़ देंगे और जो साधक हैं जितने,
उसको हम ग्रहण करते चलेंगे, और जब ग्रहण करते करते चलेंगे फिर मोक्ष के राह पर आगे आगे सीढ़ी बढ़ता रहेगा। ये जप साधन है। जब जो है कार्य करते हुए हाँ। घर गृहस्थी के सब कार्य करते हुए करते, जी जी, वो भी सहायता करेगा। हाँ क्यों नहीं, बहुत अधिक सहायता करेगा। जब के साथ साथ ईश्वर की उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं, ईश्वर प्रणिधान करते हैं, तो बहुत अधिक सहायक होता है। तो ये सब बात हाँ अपवर्ग का अर्थ, हाँ, अपवर्ग का अर्थ है जहाँ पर पवर्ग ना हो, ठीक है ना। पवर्ग अर्थात उसको, अपवर्ग तो मोक्ष को कहते हैं, लेकिन उसको दूसरे अर्थ में यदि समझाने का हम प्रयास करेंगे थोड़ी सरलता से, जहाँ पर पवर्ग ना हो वहाँ पर उसको अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग अर्थात मोक्ष। मोक्ष के बहुत सारा नाम है। मोक्ष को कैवल्य भी कह देते हैं, मोक्ष भी कहते हैं, अपवर्ग भी कहते हैं, संपूर्ण दुखों से छूटना कहते हैं, पूर्ण सुख शांति आनंद की प्राप्ति को उसको बोलते हैं। तो अपवर्ग को हम यदि सरलता से समझेंगे, क्या बोलते हैं संक्षेप में अथवा सरलता से, तो जहाँ पर पवर्ग ना हो उसको अपवर्ग कहेंगे। पवर्ग अर्थात प फ ब भ म, उसको पवर्ग कहते हैं संस्कृत में। तो पवर्ग जहाँ पर पाप ना हो, दोबारा ये दोबारा बोलना जरा। पवर्ग अर्थात प फ ब भ म, इसको पवर्ग कहते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे कवर्ग अर्थात क ख ग घ ङ, तो ये संस्कृत में आता है। आप संस्कृत पढ़ते जाएंगे ना तो आपको आगे आएगा। तो पवर्ग मतलब इतना समझिए कि प फ ब भ म, तो जहाँ पर प अर्थात पाप नहीं है, फ अर्थात पाप फल नहीं है, क्योंकि पाप यदि नहीं करेंगे तो उसका फल भी नहीं मिलेगा। तो पाप फल प फ ब, जहाँ पर बंधन नहीं है। यहाँ हमारे पास बंधन है संसार में, कहीं जाना चाहेंगे, अभी हम दिल्ली जाना चाहेंगे, कहीं भी उड़ के जाना चाहेंगे तो जा नहीं सकते, वहाँ पर कोई बंधन नहीं। और प फ ब भ अर्थात जहाँ पर भय नहीं है, यहाँ तो हमको भय रहता है, कोई बड़ों का भय रहता है, कभी किसी का भय रहता है, चोरों का भय रहता है। तो प फ ब भ म, म अर्थात जहाँ पर मृत्यु नहीं है, पाप फल धन्यवाद, बंधन, बहुत बहुत धन्यवाद। पाप फल बंधन भय और मृत्यु जहाँ पर नहीं है उसको अपवर्ग कहते हैं, वो है मोक्ष। ठीक है। अ पे पहले लगा है तो अ का क्या मतलब हुआ? अ मतलब ना हो, जहाँ पर पवर्ग नहीं है, है ना। अच्छा, संस्कृत में अ जब लग जाता है ना तो उसका निषेध हो जाता है। अच्छा, निषेध हो जाता है, ठीक है, तो धन्यवाद हाँ, आचार्य जहाँ जी, पर बहुत पवर्ग बहुत। नहीं है। तो समझाया आपने। हाँ माता जी, तो इस प्रकार से जी और एक क्वेश्चन है, हाँ जी, मैं अत्यंत दुखों में छूटने का प्रयास क्या करना चाहिए? वही तो है, यही तो बताया जा रहा है। अत्यंत दुख से छूटना मतलब मोक्ष प्राप्त करना। अत्यंत दुख से छूटना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना, और उसके लिए ये कहा गया जो बाधक तत्व है उसको छोड़ना। यहाँ पर जो राग द्वेष लोभ आदि जो भी यहाँ पर गलत काम है उसको छोड़ देना और अच्छे कार्यों को करते जाना, ये अत्यंत दुख से छूटने का उपाय है। ठीक है। हाँ, और कोई बात? हम फिर ध्यान का अभ्यास छूट जाएगा हमारा, चलें यहीं रखते हैं, आगे फिर कल चर्चा करेंगे। तो आज यहीं रखते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, अभी विराम देते हैं, फिर ध्यान का अभ्यास करेंगे। ओम। चलिए।